चलता है इनको, एक भी देखे नारी नहीं आई सनातनी महिला, अंदाजा करें किधर है नारी नारियल शक्ति, भी मुझे नहीं दिखाएं आया। ना। हम्म। नारी भी नहीं हाँ आया, नारियल भी नहीं आया, दोनों नहीं हाँ आए। नारी नहीं। देखें, हाँ, यानी आप अंदाजा करें, मैं मुसलमानों से कहता हूँ यार आप देखो, हमारी सिस्टर्स को मैंने एक आवाज दी और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक आवाज पर जत्थे का जत्था माशाल्लाह यहाँ पर पहुंचा है, और सारी बोल रही हैं और बात कर रही हैं। अभी कितनी सिस्टर्स हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई किसी वजह से भी। तो आप ये देखें, आपकी एक महिला भी टेढ़ी होकर भी झूठे मुंह अंदर नहीं एंटर हुई, चलो हल्की सी चू पू ही करके निकल जाती, और यही बहाना लगता हमें कि इंटरनेट में का झोल हो गया, ची पी भी नहीं की। तो ये सारी ची पी आपने अपने चैनलों पर ही बकबक करके करनी होती है, तो फिर करती रहो। नारी शक्ति का प्रदर्शन करना है, आपने अंगों, गुप्त अंगों का प्रदर्शन शुरू कर कर नारी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। वाह भाई वाह, ये नारी शक्ति हिंदी वाली नारी शक्ति नहीं, ये अरबी नारी और एंड पे शक्ति कपूर है। हाँ, बहुत शुक्रिया भाई, इतना ही मेरी तरफ से। आ भी अरीना जाती, सिस्टर ची आप। पी भी जी करती। हाँ जी, जी जी। मैं मेरे पास यही कहती, मैं कहा आ भी जाती, ची पी भी करती, तो वही उनका पुराना ही एक पुराना शंख बजता रहता जी, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी देवियां भी नंगी होती हैं, हम भी नंगियां होती हैं, हमारे मर्द जो होते हैं वो नपुंसक हो गए हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो मुझे इनके पुराना रिकॉर्ड पता ही है। आपने जो रेफरेंसेस दिए उससे ये बात, एक तो फायदा ये हुआ कि हमारे पास जो एतराज ये लोग करते हैं उसके अगेंस्ट में माशाल्लाह आपने बड़े जबरदस्त इनकी ही किताबों से, इनकी ही शास्त्रों से निकाल के सब कुछ सामने रखा, जो हमने माशाल्लाह, मैंने तो सेव कर लिया। और मैं बाकी सिस्टर से भी कहूंगी कि आप लोग भी इक्विप रहें, जो जो इंटरनेट की दुनिया में हैं, बात करते हैं, करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो आमिर भाई जो रेफरेंसेस इकट्ठे करके लाते हैं, खासकर जो औरतों का टॉपिक है, मैं तो अपनी सिस्टर से कहूंगी कि उसके एक एक रेफरेंस को विद टाइटल जो है वो सेव करके रखिए, और इंशाल्लाह उसका अगर आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ने आते तो इंग्लिश में भी आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि इनकी किताबों में जितनी डिटेल के साथ अश्लीलता बयान की जाती है, कोई भी इनकी नारी नहीं पढ़ सकती, कोई इनकी बच्ची नहीं पढ़ सकती। एक एक चीज इतनी गंदगी से बयान की हुई थी कि मैं वो बेचारे आमिर भाई पे रहम कर रही थी कि वाकई इनको जब से हिंदी पढ़ना आ गई है, इनको क्या कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। जब से इन्होंने सनातनियों पे काम करना शुरू किया है, वो बेचारे अच्छे खासे हमारे आमिर भाई थे, उनको ये सब कुछ बोलना पड़ जाता है, लेकिन क्या नहीं करें, नहीं आगे से नहीं। मनूस किस्म के एनिमीज है। तो जी जी आमिर भाई बोलिए। नहीं, अभी तो मैं आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम करने वाला हूँ इंशाल्लाह, मेरा इरादा बन रहा है कि जो इस्लाम का शरिया लॉ है ना, हम सनातन का शरिया लॉ निकालेंगे। यानी जिन बिल्कुल। इस्लामिक शरिया लॉ के ऊपर जो इतराजात उठाए जाते हैं ना, हम पेश करेंगे सनातन धर्म के शास्त्रों से शरिया लॉ, यानी सनातनी शरिया लॉ, ठीक है, वाह। वर्सेस इस्लामिक शरिया लॉ। इस्लामिक शरिया लॉ तो बड़ा पॉपुलर है ना, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सनातन शरिया लॉ को डिस्कस करेंगे। और उनमें मैं जो बड़ी बड़ी हुदूद हैं, जैसे इस्लाम में चोरी करे तो उसकी सजा क्या है, मर्डर करे तो उसकी सजा क्या है, फॉर्निकेशन या व्यभिचार करे, बलात्कार करे उसकी सजा क्या है, और इसी तरीके से मुर्तद की सजा क्या है, इसी तरीके से जो ब्लास्फेमी करता है उसकी सजा क्या है, और इसी तरीके से जो दूसरे तीसरे जो शरिया लॉ के अंदर आते हैं, जिस पर ये बड़ा एतराज उठाते हैं, ठीक है। तो क्यों इसी बच्चों को तरीके से डरा रहे हम, बेचारे, हाँ बेचारे सनातनियों को डरा रहे। नहीं 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 पहला नहीं, ये दिखाना दादी जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक हाँ चीज बताता बिल्कुल। हूँ, हमने वो टॉपिक्स तैयार करने हैं अपने आने वाले लोगों के लिए जिन पर सबसे ज्यादा ये इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमने आईना दिखाना है। तो वो सारे टॉपिक्स इनके सामने रखने हैं कि जब ये बात करें, ये 10 बार सोचें हमारे मुसलमान लड़कों और लड़कियों से बात करते हुए, 10 बार, ठीक है ना, कि हमने जिनसे बात करने जा रहा है क्या हमें, हमारे पास हमारे जवाब हैं या नहीं है। तो इसलिए मैं हम्म। एक कंपैरेटिव जो है ना वो पेश करूंगा इंशाल्लाह, मेरा इरादा बना काफी दिनों से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देंगे, कुछ अपना बिजी हो गया हूँ काफी ज्यादा अपने नहीं नहीं मामलात में, माशाल्लाह, तो आपकी आपकी एक्सपर्टीज यही होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो जो तकिया का जो लफ्ज था, उसको आपने कैसे इनकी ही किताबों से निकाल के बताया, दैट हाँ वाज मतलब रिमार्केबल चीज थी कि बाकी वो जो अतकिया हमारे साथ जोड़ा हुआ था, वो आपने अतकिया सारे इनके जो है वो नॉन मुस्लिम जितने भी रिलीजन्स हैं उस पर आपने हाँ साबित कर दिया। अब शरिया की हाँ वो मैं बात का इनको, तो आप हाँ जी जी। हाँ वो मैं इनको सुना करता था ना, तो ये हर मुझे जिस मुसलमान ने जाना, ये तकिया कर रहा है, ये तकिया कर रहा है, ये रजाई कर रहा है, फलाना कर रहा है। वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा यार मैं देखूं तो सही कि ये जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं इनके शास्त्र क्या कहते हैं। तो वो 2 प्रोग्राम देखने वाले हैं, अत्तकिया इन मसीहिया और अत्तकिया इन सनातनिया। उसके बाद से इन्होंने, मैं आपको बता दूं, उसके बाद से मैंने इनके मुंह से तकिया वर्ड सुनना ही कम कर नहीं सुना, दिया। बिल्कुल नहीं सही सुना, कह रहे हैं, बिल्कुल मैं वैसे ही गवाही आपको बता। दूंगी इस बात की। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही गवाही दूंगी इस अल्हम्दुलिल्लाह। बात की।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो उसके बाद से इनके बड़े-बड़े चैनल से मैंने तकिया वर्ड सुना। अब ना कंजर फिर बोलना शुरू कर दें, तो अगर बोलेंगे भी तो हमारे भी सुनते हैं। और मुझे आज भी याद है, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, वो फरीद लड़का था इंडिया का, हुँ, वो चला गया उसके पीपी के पास। तो उसको जाके हुँ। ना उसने छेड़ना शुरू किया, तो फटाफट कहती है, "ये तकिया कर रहा है।" उसने उधर शोर डाल दिया, "तकिया इंसाना तो नहीं है, तकिया।" उसके जान के लाले पड़ गए। उसने कहा, "तो फँस ही गई हूँ मैं, ये क्या चक्कर है?" इन्होंने फिर जब उन प्रोग्राम्स को देखा, इनको पता चला कि भई ये तो काम हो गया खराब, टेबल पलट दिए हाँ, गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जो-जो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे पहले ना, जिन चीज़ों को पहले तकिया था, तकिया इन सनातनिया, फिर आपने हिजाब इन सनातनिया निकाल दी है, अब आ गया शरिया लॉ इन सनातनिया तो हाँ, ज़बरदस्त शरिया है लॉ। ये जी, बिल्कुल, जी, जी। जी, जी, शरिया लॉ। ठीक है। और एक-एक चीज़ का रेफ़रेंस देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा, जो उनके ओरिजिनल हैं पीडीएफ पे निकाल के मैं दे रहा हूँ और इनको पढ़ा रहा हूँ कि भाई देख लो, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। आपने नोट किया होगा कि आज मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली स्कैन्स काटता हूँ। वो मेरे लिए आसानी होती है, टाइम बचता है, स्क्रीन शेयर करने से बच जाता हूँ मैं। मगर आज मैंने कोशिश की है कि एक-एक किताब को ओरिजिनल को ओपन करके इनको गो थ्रू करवाऊँ कि ये किताब है, ये है, जाके ढूँढ लो। मैंने कोई बात ऐसी की है जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो मुझे पकड़ लो। वल्लाह खैर सल्ला, हुँ, बेहतरीन, बेहतरीन। तो चेक कर लें। अच्छा हमें भाई आपने एक रेफ़रेंस दिखाया था कि जिसमें एक शख़्स जो है वो मर्द से औरत बन गया था और उसको रूल फ़ॉलो करके करना सिखाए जा रहे थे, कि अब जी, तुम जी, जी। औरत बन गए हो तो तुम्हें जी, पता जी, नहीं जी। अभी किसका नाम लिया था। नहीं तो हाँ, वो मैं रूल तो किसने? हाँ, उसका रेफ़रेंस मैं दे देता हूँ, रुकें ज़रा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया। उसका दे देता हाँ, हूँ तो रेफ़रेंस मैं। उसमें मुझे ज़हन में एक क्वेश्चन आया कि अगर कोई मर्द से औरत बन जाता है और उसको ये सारे रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं, तो मोहिनी तो जब विष्णु जी 2 बार मोहिनी बने, उन्होंने तो फट्टे उखाड़ दिए हैं। पहले समंदर मंथन के टाइम पे वो मटका उठाकर उन्होंने जो अपने पीछे देवता भगाए हुए थे, बाद में जी शिव जी को अपने पीछे भगाया था सेकंड टाइम मोहिनी बन के। तो वो तो हुँ। जब महिला बने उन पर कोई लागू जो है वो रूल लागू नहीं हुआ। तो ये बेचारे इस बंदे पर लगा दिए। एक तो आपने ये बड़ा मज़े का रेफ़रेंस दिखाया था, तो हाँ, इस पे मेरा ये जो क्वेश्चन है आया ना कि जी, जी। हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ। नहीं अच्छा है, आपने अच्छा किया कि पूछ लिया, अच्छा किया। असल में मैंने आपको बताया ना कि मैंने बहुत सी चीज़ें आज स्किप की हैं। ये मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सी चीज़ें मैंने अभी भी स्किप की हैं और मैंने कोशिश की है कि जो बड़ी टू द पॉइंट चीज़ है ना, उसको मैं लेकर चलूँ, तो किसी चीज़ की हुँ, जल्दी ना हो। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये लिखा हुआ है, इंदिरा ने कहा, ठीक है? हुँ, इंदिरा ने कहा। यहाँ आप देखेंगी, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, शाबशा स्त्री बने हुए, ठीक हुँ, है? स्त्री बने हुए, यहाँ आपको पता चल रहा है। तो बेसिकली ये जो हाँ, 19वाँ है ना, ये इंद्रदेव की तरफ मंसूब किया गया। इंद्रदेव ने कहा, ठीक है? हुँ, प्रयोगी से, स्त्री बने हुए प्रयोगी। प्रयोगी से हुँ, इंद्रदेव ने कहा। तो शाप वगैरह मिला था उनको, तो वो स्त्री हुँ, बन गई, हुँ, कि तुम स्त्री बन गई हो। अब आपने ये देखना है कि यहाँ उसकी डिटेल फिर इसके अंदर बयान की गई है। मैं दिखा देता हूँ शुरू से, इंग्लिश की है, थोड़ी-सी इसमें बयान की गई है। तो ये ग्रिफ्ट जो हुँ, है ऋग्वेद की, उसके अंदर हुँ, इसको बयान किया गया है। कंप्लीट इनटू वॉल्यूम 2 है ये छपी हुई है बनारस की, ठीक है? इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ ये किधर गए? सॉरी। ट्रांसजेंडर विष्णु, अमातुर रहमान वो प्रोग्राम मैंने किया था सिस्टर, ट्रांसजेंडर लव पर, वो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो हुँ, ये ट्रांसजेंडर भी थे और ये उन्होंने देखें बच्चे अच्छा हाँ, बच्चा भी पैदा किया मज़े की बात। 20 बच्चे हुँ, विष्णु जी पैदा करके वो अपनी बॉडी फिगर मेंटेन करके दिखाते तो कोई ना कोई मिसाल हमारे पास भी आ जाती। 20 हाँ, बच्चे ये पैदा देखें करने वाले 8वीं बुक, हाँ, 8वाँ मंडल है, ठीक है? हुँ, हुँ, वही जो मैं बता रहा हूँ बार-बार, 8वाँ मंडल सूक्त 33, ठीक है? हुँ, हिम्न नंबर 33 है और उसका मंत्र है 19, ठीक है? Cast हुँ, down thine eyes and look not up. More हुँ, closely set thy feet, let none see what thy garment veils. हुँ, तुम्हारे गारमेंट्स क्या छुपा रहे हैं, ये किसी को नहीं देखने देना। फॉर thou a Brahman has become a dame. ठीक है, तुम हुँ, ब्राह्मण बनो। अच्छा, अब ये ब्राह्मण आपने बना। देखना है नीचे, ये है 19वां, ये 19वां देखें, हुँ, ठीक है? 19वां, Stanza 19 is said to be addressed by Indra to Asanga, असंगा। सन ऑफ, हाँ, सन ऑफ प्लेगा, जिसको प्रेगा बोला गया, who हुँ, had been changed to a woman हुँ, by the imprecation of the gods.
एंड हु वाज आफ्टरवर्ड रिस्टोर्ड टू मैनहुड। मर्द था, अच्छा। पुत्र हम्म। था, प्रयगा का, असंगा नाम था उसका, ठीक है। ठीक। वो हम्म। मर्द था, शापित हुआ या क्या मामला हुआ, वो स्त्री बन गया। स्त्री बनने के बाद उसको इंद्रा ने ये कहा है, जिसके बाद वो दोबारा फिर पुरुष बन गया। ये मैं बात कर रहा था, हम्म। जिसका जिक्र चल रहा था कि वो बेसिकली जो मुझे समझ आया कि उसको ये क्यों इंद्रदेव ने कहा, क्योंकि वो स्त्री बन गया हुआ था। बाकी रहा ये बात, तो वो मैं आपको संस्कृत में दिखा चुका हूं कि कोई ये कहेगा नहीं जी खास उसके लिए था, ये नहीं बोल सकता कोई भी, ठीक है। हम्म। ये नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर स्त्री प्लूरल के साथ है, स्त्री न धर्म। श्याना श्री कहते हैं ये स्त्री का धर्म है कि वो ऊपर नहीं देखेगी, नीचे हम्म। देखेगी, अपनी चीजों को दर्शन नहीं करने देगी। स्त्री का धर्म ये है। तो बेसिकली ये समझे कि इंद्र ने असंगा को, जब वो स्त्री बन गई, हम्म। स्त्री का धर्म सिखाया कि स्त्री का धर्म हम्म। ये होता है, इस तरह तुमने रहना है, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। बस लास्ट बात मैं भी करूंगी और फिर इजाजत चाहूंगी। लास्ट बात यही है कि ये, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं और हमें पता है कि किस तरह ये सनातनी मर्दों को जो है ना वो औरतें इनकी बेवकूफ बना रही साइकोलॉजी होती है। जब एक मर्द को से आजादी चाहिए होती है तो उनकी औरतें कहना शुरू कर देती हैं, तुम बहुत बैकवर्ड हो, तुम मेरे मोबाइल पे नजर डाल रहे हो, तुम मेरे कपड़ों पे नजर डाल रहे हो, तुम मेरे आने जाने पे नजर डाल रहे हो, तुम ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, तुम पढ़े लिखे हो जाओ, तुम मॉडर्न हो जाओ। इसका मतलब ये कि तुम मुझे बिल्कुल आजाद छोड़ दो और मैं अपनी मनमर्जी करूं। तो ये जो इनको कहा गया है ना कि जी मॉडर्निज्म इस बात में है कि औरत बाहर निकले, मॉडर्निज्म इस बात पे है कि औरत छोटे कपड़े पहने, लेकिन तुम अपनी सोच को जो है वो संभाल के रख लो। तो ये सारी जो है ना वो आप मर्दों को भी, इनके सारे मर्दों को भी पता है कि इट इज नॉट पॉसिबल। ये सोचते ही रहते हैं, इनके हर वक्त दिमागों में यही बात आती है और इनकी बॉलीवुड मूवीज में भी यही दर्शाया जाता है। सो ये चीज आप लोग अपने जहन में रख लीजिए। जो आपकी महिलाएं कहती हैं आपको कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हमें आजादी दी जाए और तुम लोग बड़े ही अच्छे मर्द हो क्योंकि तुम लोग हमें आजादी देते हो और तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, ये आपको उल्लू बनाया जा रहा है। तो जब तक दुनिया में मर्द और औरत है, इनके बीच की अट्रैक्शन रहेगी और ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फीमेल की प्रोटेक्शन करें। और प्रोटेक्शन इस तरह होगी कि वो अपनी महिलाओं से कहें कि आप लोग जो है वो मॉडेस्ट कपड़े पहने और अपने आप को जो है वो हया में रखें। औरत का जेवर, जिस तरह आमिर भाई ने भी कहा कि औरत औरत तब तक नहीं है जब तक उसके अंदर हया मौजूद नहीं है। जिस दिन उसके अंदर से हया निकल गई, वो प्रोस्टिट्यूट हो जाएगी, वो एक एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी, वो एक लोगों को लुभाने की चीज हो जाएगी, लेकिन वो कभी औरत नहीं भी रहेगी महिला बस, वाली हाँ। चीज में नहीं आएगी। जी आमिर भाई। औरत नहीं रहेगी, हाँ, औरत बस नहीं औरत नहीं रहेगी। एग्जैक्टली exactly। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, स्टेज देने के लिए, हमें इतना रहेगी। मौका देने के लिए। और बड़ा जज़ाकल्लाह। प्राउड फील होता है अपना इस्लाम धर्म इतने खुशी से प्राउडली ओन करते हुए। आज हम कह सकते हैं कि वी आर प्राउड मुस्लिमा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सिस्टर। मिस सिद्दीका, अच्छा मजे की बात पता है क्या है? मेरा जो गुप्त नुक्ता था उसको सिस्टर अजरा अंसारी ने पकड़ लिया है। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर सनातनी आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आर्य समाज से हैं, वो कहते हैं नहीं, तो मैं कह या आर्य समाज से हैं या नॉर्मल है। है वो तो, नॉर्मल। तो मैं आर्य समाजियों को अब नॉर्मल की कैटेगरी में रखता हूँ। अच्छा मैं इसको बोलता नहीं एग्जैक्टली। था को मुझसे मैंने कहा कोई सनातनी पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई अब नॉर्मल। तो उन्होंने पकड़ लिया, तो मैंने कहा चलो समझ आ गई है, इसका मतलब है लोग सुनते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मामला क्या है। खैर, जबरदस्त हो गया। अच्छा सिस्टर रीना की तरफ से बात माशाल्लाह आ गई, और मिस सिद्दीका की तरफ चलते हैं, फिर अदर अंसारी सिस्टर की तरफ, फिर आरटी की तरफ जी। जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रीम रही है, और जिस तरह से ये सब भाग रहे हैं आपके सवालों से, ये कभी भी आपका सामना नहीं कर सकते, और आपका क्या, ये इन सवालों का ही सामना नहीं कर सकते ये लोग, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। असल में हुआ ये है कि जो पहले जमाने में लोग थे, वो एक से ज्यादा शादियां करते थे, अपनी घर गृहस्थी चलाते थे और उस पर ध्यान देते थे। लेकिन अब इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं रही है कि ये अपने घर का खर्च चला सके, एक से ज्यादा औरतों को रख सके। और एक से ज्यादा क्या, अब तो ये एक को भी नहीं रख पा रहे हैं, और 40-40 साल इनकी उम्र हो जाती है और शादी नहीं होती है। तो इनके पास एक आसान रास्ता ये है कि ये दूर से ही ताकते रहे उन्हें। अब ये सोचते हैं अगर वो भी कपड़े से वो ढक ले तो फिर इनका क्या बनेगा, और ये जो आंखें सेंक रहे हैं उतना भी इनको नसीब नहीं होगा। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि औरतें कपड़ा पहने, या फिर ये उस चीज को दूर दूर से भी सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि ये आज भी आपके सवालों से भागते रहे हैं। हाँ या ना जवाब देना था इनको,
सिर्फ यस नो में ये नहीं दे पाए हैं, और इधर उधर घुमा कर। और कई लोग तो ऐसे भी आए हैं जिन्होंने काफी वक्त जाया किया, लेकिन फिर भी हाँ ना का जवाब उनके पास नहीं था, वो नहीं दे सके हैं ये जवाब। उनको सिर्फ इतना कहना था कि ये जो औरतें कपड़े पहन रही हैं आजकल, वो सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। इस चीज का जवाब इनके पास क्यों नहीं है? सिर्फ एक ने माना आखिर है। हम्म, सिर्फ एक ने, इनके वो भी बड़े हल्के फुल्के। हाँ, हाँ। तो अब ये जो औरतें कहती हैं कि भाई हमारे जो सनातनी मर्द हैं उनके मन में कुछ भी गलत नहीं होता है, अभी इतने लोग आए हैं और इन्होंने किसी ने भी इस चीज को, कपड़े पहनने को सपोर्ट नहीं किया है, तो फिर ये कैसे जाहिर होगा कि भाई इनकी नीयत साफ है? इनकी नीयत साफ तो तब लगती है ना जब ये कहते कि हाँ भाई, औरतें इज्जत के काबिल होती है, एहतराम के काबिल होती है, उन्हें अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए, उन्हें टिश्यू पेपर नहीं बनना चाहिए, उन्हें लोगों की आंख सेकने का सामान नहीं बनना चाहिए। तब हम कहते कि हाँ भाई तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है। लेकिन ये अभी भी दोगला रवैया अपनाए हुए हैं, उनके मुंह पर जाकर कहते हैं कि भाई हमारी नीयतें साफ हैं। और औरतें भी ये हमें कहते हैं कि भाई इस्लाम में तुम्हें आधी अकल कहा है, ये वो। तुम्हारी अकल किधर चली गई है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, और तुम खुद भी आगे बढ़ चढ़कर खुद को इस्तेमाल करने का मौका दे रही हो। यहाँ तक कि लोगों को दावत दे रही हो कि आओ और हमें यूज करो, और फिर कहती हो कि बहुत अकल है तुम्हारे पास। किस तरह की शेरनियां? और शेरनियों को कभी देखा है कि भाई जंगल का कोई भी जानवर आए और यूज करके चला जाए? ऐसी होती हैं क्या शेरनियां? खामखा का एक एक नारा पकड़ा हुआ है, शेरनियां शेरनियां शेरनियां। ऐसी नहीं होती हैं। लोमड़ियां भी ऐसी नहीं होती कि जंगल का कोई भी जानवर आकर उसे यूज करके चला जाए। तुम तो जानवर की हाँ, कैटेगरी से भी नीचे हो। सूरनियां, सूरनियां ऐसी होती हैं जिस तरह की ये हैं जी। जी बिल्कुल। तो ये एक औरत की फितरत ही नहीं है कि उसे कोई भी यूज करे, और जो उसे कोई भी यूज करके चला जाए तो फिर आप समझ ले कि वो औरत है ही नहीं, उसके अंदर से औरत नाम की चीज ही खत्म हो गई है। और एक जो बस एक बॉडी उसके पास बची हुई है, एक छिलका, एक खोखल, उसके सिवा कुछ भी नहीं है उसके पास औरत का। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। हमें इतनी देर आपने जगह दी स्टेज पर अपने, और माशाल्लाह से नहीं नहीं नहीं। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और बहुत कुछ आज सीखने को हमें मिला। हमने नहीं सोचा था कभी कि इतनी डिटेल में पर्दे का हुक्म इनकी किताबों में है। जी जी लेकिन जी यहाँ जी। पर हर चीज, यहाँ तक कि इतनी डिटेल में हमें बस एक हुक्म मिला कि पर्दा करना है, हम समझ गए कि भाई ये हम हुक्म है, फर्ज है हमारे लिए। लेकिन इनके यहाँ इतनी डिटेल से हर चीज होने के बावजूद ये उस चीज को मानने को राजी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज को हजारों सालों बाद भी। फिर ये कहते हैं कि चेंज हो गई है चीजें और ये चीज हम बदल सकते हैं। तो कब बदली है आपने? और अगर जब बदल दी है उसे और पुरानी चीजें है ही नहीं, तो फिर ओल्ड क्यों कहते हैं अपने मजहब को आप? ओल्ड ना कहें, न्यू कहें उसे। और फिर जिस सन में उसे न्यू किया आपने, चेंज किया है, फिर उस वक्त से उसका टाइम आप ऐड करें, उस वक्त से उस टाइम को नोट करें, और लोगों को वही टाइम बताया करें। ओल्ड कहकर फिर क्यों जलील करते हैं अपने मजहब को भी, खुद को भी जलील किया हुआ है इन्होंने। असल में इनको समझ ही नहीं आ रही है कि ये कर क्या रहे हैं। बस एक हम्म। जैसे होता है ना कि चरवाहा एक भेड़िए को, बकरियों को हाँक देता है, उस तरह से ये हाके चले जा रहे हैं। और जंगल के भेड़िए हैं, बकरियों को बस ये सिखा रहे तुम्हें आजादी चाहिए, आजादी। असल में वो अपना पेट पालने के लिए चाहते हैं कि बस ये अपने बाड़े से बाहर निकल कर आ जाए और हमारी खुराक बन जाए। और ये बहुत आराम से, बहुत मजे से खुराक बन रही है हवशियों की। और इनको समझ में नहीं आती कि लोग अपनी हवस मिटाने के बावजूद इनको कहते कि नहीं भाई तुम शेरनियां हो और तुम बहुत पाक पवित्र हो। और उसके बावजूद ये देवदासियां बनी हुई हैं। अगर ये पूजनी होती तो फिर ये दासियां नहीं बनती। इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आती है। बस अल्लाह हिदायत दे इनको। और जो सनातनी औरतें हैं वो सब इस चीज को समझे, और आपके स्ट्रीम को सुनने के बाद अल्लाह करे कि इनको हिदायत नसीब हो जाए। आमीन जी। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आरटी सिस्टर, आप क्या बात कहना चाहती हैं? फिर सिस्टर, सॉरी, सिस्टर अजरा अंसारी पहले हैं, फिर आरटी हैं। जी।
सिस्टर अजरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देर स्टेज पे लेने के लिए, हालांकि मैं बहुत बाद में आई, सॉरी। जज़ाकल्लाह मौका नहीं, देने के लिए। जी ठीक। मैं एक पॉइंट बोलना, एक्चुअली कई पॉइंट्स है कि जो अभी सिस्टर सिद्दीक़ा ने कहा कि वो अपने आप को ओल्ड बोलते हैं। वैसे कमाल की बात ये है कि वो अपने आप को, जब धर्म की बात आती है तो अपने आप को ओल्ड बोलकर इस चीज़ पर वो प्राउड फील करते हैं। लेकिन जब पर्दे की बात आती है तो इसी चीज़ को ओल्ड बोलकर उसको बोलते हैं कि ये अब ये रिलेवेंट नहीं है, अब ये ओल्ड है, इसको कचरे के डब्बे में डाल दो। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते वो आपस में ही? एक तरफ आप अपने धर्म को ओल्ड बोलकर फ़ख्र करते हो, लेकिन जब उसी ओल्ड धर्म की कोई चीज़ फ़ॉलो करने की बात आती है तो उसको ओल्ड बोलकर कचरे के डब्बे में डाल देते हो, कि अभी टाइम चेंज हो चुका है, जबरदस्त, परिवर्तन होना चाहिए। जबरदस्त। वो यानी कहाँ ओल्ड अगर गुण है या उत्तमता की बात है तो फिर हाँ, उसको मानना भी तो होगा ना। फिर उसको ओल्ड कहकर रिजेक्ट भी कर देते हो और ओल्ड भी कहते हो और ओल्ड का फख्र भी है। बड़ा हाँ, जबरदस्त, ये अभी पैराडॉक्स है। वो जो बंदा आया था, जो वो जूते-चप्पल जब निकाल रहा था, हम्म, तो उसकी बात, तो और वो एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि इनके जो धर्म में है ना, हया जो वर्ड है, वो औरत की हया, वो इन्हें सिखाई ही नहीं गई। वो जानते ही नहीं कि हया क्या होती है, औरत एक आम कैंडी है। अभी जो आपने वो जो रेफ़रेंस भी दिया था, उसमें औरत बनना एक श्राप है। उसको शापित हम्म, होकर वो औरत हम्म, बना, मतलब इट्स लाइक डिग्रेड करना है औरत बनना। तो हम्म, ये इनकी जो नारियाँ हैं ना, इन्होंने एक तरह से रिबेल किया है, जो अपने ही धर्म के अगेंस्ट। जितना उनके धर्म में उनको, तो उन्होंने अपने अगेंस्ट के रिबेल में वो अपने हद से आगे गुज़र गए। कि और दूसरी रीज़न इनका है कॉलोनी, जो ये अंग्रेज़ जब आए, तो इनकी गुलामी में ये इतने ज़्यादा वो हो गए कि आज भी वो इनको सुपीरियर समझते हैं। तो अगर ये समझते हैं कि हम क्योंकि इनका बेस तो है नहीं धर्म का, तो वो बेस है ही नहीं, तो जब वो सोचते हैं, जब वो अंग्रेज़ों को देखते हैं, गोरों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं, अगर हमें भी उनकी तरह दिखना है, उनकी तरह दिखने में सोचते हैं कि हम उनका पार्ट हो जाएँगे। हम उनकी तरह पहनेंगे तो हम भी मॉडर्न होंगे। हम भी उस कैटेगरी में आ जाएँगे। तो ये मेंटली भी आज भी मतलब इनके गुलाम हैं। इन्हें प्राउड फ़ील नहीं होता अपने धर्म को रिप्रेज़ेंट करने में, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में। जिस तरह हमें फ़ील होता है प्राउड एज़ अ मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी को शो करने में और एक्सेप्ट करने में। वी फ़ील प्राउड कि वी आर मुस्लिम, हम अपने हिजाब पे और हम अपनी बिकॉज़ हिजाब एक मुस्लिम औरत की आइडेंटिटी है। तो हमें फ़ील होता है जबरदस्त। प्राउड, लेकिन इन्हें फ़ील नहीं होता, क्योंकि ये एहसास इनको एहसास एक कमतरी है कि क्योंकि इनके धर्म में तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम जो वेस्टर्न की तरह वर्ल्ड को फ़ॉलो करेंगे ना, तो हम भी वैसे ही दिखेंगे, हम भी उन्हीं की कैटेगरी में गिने जाएँगे। तो इसीलिए जब इनके यहाँ जब कपड़ों की बात की जाती है, ढाकने की बात की जाती है, तो इनके जो जैसे वो आए थे, तो बोलते हैं कि अरे ये तो दक्यानुसी चीज़ें हैं। तो वो अपने ही एक तरफ वो अपने ही धर्म को दक्यानुसी बोल रहे हैं, जाने-अनजाने में, हम्म, क्योंकि वो बेस ही नहीं है। और तीसरी चीज़ एक ऐड करना चाहूँगी, जहाँ ये बात कर रहे थे कि आपने तो चोरों के हाथ ही नहीं पकड़े, आप बोल रहे हो कि महिलाओं को ही ढाको और चोरों को बोल रहे हो कि चोरी ना करो। तो जहाँ तक इस्लाम की बात आती है, मैं आपको अपने आँखों देखा, और ये अभी अक्टूबर की बात है, मैं बताती हूँ कि हम ट्रेन में आ रहे थे और एक एक 3 लड़कों का ग्रुप था। एक बड़ा लड़का, उसमें होगा कुछ 15-16 साल का, और एक होगा 12 साल का और दूसरा होगा 10 साल का। मतलब आप एज देखो लड़कों की क्या है, और वो मस्ती कर रहे थे, और फ़लस्तीन के लड़के थे वो, मस्ती कर रहे थे। उनके पीछे ट्रेन में ना एक अंग्रेज़, मतलब एक लड़की बैठी थी उन्हीं की एज ग्रुप की, 16-17 साल की, जिस तरह के वो कपड़े पहनी होती है, तो वो लड़की उनके पास आई, उनकी सीट के पास, और उनको बोलती है कि मेरे से दोस्ती करोगे? उन लड़कों ने अपनी आँखें नीची कर ली। वो लड़की ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि अच्छा, और वो कम से कम 2-3 मिनट उनके सामने बैठी रही। उस 16 स जो बड़े वाले लड़के ने तो उठाकर भी आँखें उसकी तरफ नहीं देखी। जो दूसरा था, वो भी बस अपना मुँह ऐसे दबा के हँस रहा था, क्योंकि वो लड़के बच्चे मस्ती कर रहे थे। और जो तीसरे भी, उसके बाद उसने जाने को कहा, ओके ठीक है, ओके आई एम गोइंग, यू डोंट वांट टू टॉक टू मी। तो फिर उसने उनके लिए हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। वो बड़े लड़के ने उसको बोला, नो आई एम नॉट अलाउड इन इस्लाम, वी आर नॉट अलाउड टू टच एनी वुमन। ये बोलकर उससे हैंडशेक, बच्चों ने देखा, हमारे बड़े वाले ने जबरदस्त। नहीं किया, उसने भी नहीं किया। तो इस्लाम में सिखाता है
कि औरतों को भी ढांकना है, और मर्द अगर औरत नंगी भी आ जाए ना तो भी वो उसकी, ये है इस्लाम। और वो लड़कों की उम्र कुछ नहीं थी, 15-16 साल के लड़के थे वो। ये है, जबरदस्त। ये एक इंसिडेंट, और ये अभी की बात है, ये अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर। ऐसा ही है। इस्लाम जब औरतों को हुक्म देता है तो उससे पहले मर्दों को देता है। पहला हुक्म मर्दों को है कि पहले हम्म, आप अपनी आंखें नीची करो, और बाद में औरतों को। पहले आप अपना खजाना, एक तरफ चोरों पर भी है पाबंदी, दूसरी तरफ जो अभी जैसे देखो, अगर जब स्पीड लिमिट होती है कहीं पर भी, अगर कहीं पर 60 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, तो उस जरूरी नहीं कि वहां पे सारे लोग जा रहे हैं। कोई 100, कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा जो 100 किलोमीटर स्पीड पे भी बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है, कोई 120 पे चला सकता है, और कोई 60 पे चला सकता है, कोई 30, कोई 60 क्या 30 पे भी नहीं चला सकता। तो लेकिन वो लिमिट जो है वो सबके लिए लगती है, वो इसलिए नहीं लगती कि जो 100 वाला है वो निकल जाए, उसके लिए अलग। तो इसी तरह जो पर्दे का हुक्म है वो सबके लिए इसलिए नहीं है कि वो सबकी नजर खराब है, उसमें अच्छे भी लोग होंगे, लेकिन लेकिन रूल तो सब पे लगेगा ना। जिस तरह स्पीड लिमिट सब पे लगती है, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम, एज अ होल देखते हैं। हम इंडिविजुअल की राय मैटर नहीं करती। आप अपने घर में कुछ भी करो, आप अपने घर में जैसे अपनी महिला को रखना चाहते हो रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, तो आप एक सोसाइटी हो, आप एक इंडिविजुअल नहीं हो। सो आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी सोसाइटी पे क्या कल्चर बनाएंगे, तो वो देखा जाएगा। अब आप बोल रहे हैं हम तो ऐसे नहीं है, हमारी तो निगाहें साफ है, हो सकता है तो फिर आप अपने घर में नंगे रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप बाहर आते हो, जब आप बाहर सोसाइटी में आते हो, तो फिर एज अ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो औरत के से थोड़े से देख के एक्साइट हो जाए, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी पूरी औरत ऐसे देखकर भी एक्साइटमेंट उनको ना हो। तो लेकिन आपको रूल तो सबके लिए रखने पड़ेंगे, आपके इंडिविजुअल राय मैटर नहीं करेगी। जबरदस्त। जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त जज़ाक जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, सिस्टर अजरन सारी थी और बड़े प्यारे पॉइंट्स रखे उन्होंने। नियम जो है वो हमेशा, नियम जो है वो, पता नहीं मेरी आवाज चली गई होगी, अच्छा अब आ रही है। नियम जो है वो पूरे समाज को देखकर बनाया जाता है, ना कि अच्छे लोगों को देखकर। अगर चंद अच्छे लोगों को देखकर नियम बनाया जाए तो फिर तो नियम होगा ही नहीं। ना चोर को पकड़ने के लिए अदालतें हों, ना मर्डरर को पकड़ने के लिए पुलिस हो, ना कोई केस चलाने के लिए वकील हो, ना जज बैठे हों। मगर समाज ऐसे नहीं चलता, समाज रियलिटी पर चलता है। और ये चीज मनु ने भी मानी है। इसीलिए मनुस्मृति के अंदर लिखा है कि बड़े विद्वान पुरुष भी आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं, और काम इंद्रियां जो हैं उनको अपने वश में कर सकती हैं, क्योंकि मनुष्य हैं। और आपके शास्त्रों में तो देवी देवता भी आकर्षित हुए हैं। तो इसलिए आप ये लॉलीपॉप जो है ना किसी और को दीजिएगा, ठीक है। आपकी महिलाएं अगर ठंडे दिमाग से बैठकर सोचे ना तो उनको पता चलेगा कि उनकी वैल्यू और वर्थ क्या है। ये बोल देना कि जी देवी हैं तो फलानी हैं तो ये हैं, इसलिए हम करते हैं, ये चीज गलत है। खैर, एक सिस्टर लास्ट जी, पॉइंट मेरा रह गया, एक लास्ट, जी जी सॉरी। जी, जी जी जी, नहीं नहीं। तो एक जो भी बोल रहे थे कि पर्दा होगा तो एजुकेशन कैसे होगी, भाई पर्दे का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन आप दिमाग से लेते हो, आपकी बॉडी से नहीं लेते हो। आप पूरी तरह से अच्छे डिसेंट कपड़े में और पर्दे के साथ रहकर डॉक्टर भी हो सकते हो, इंजीनियर भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। हम्म, आपको एजुकेशन से नहीं रोका जाता। एजुकेशन इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। आप उस इसका आज आप एजुकेशन के लिए इनडिसेंट हो जाओ, आप ये बोल रहे हो कि क्योंकि हमें एजुकेशन ले इसलिए हम इनडिसेंट हो जाए, ये तो गलत है ना। आप दो अलग अलग चीजों को क्यों मिक्स कर रहे हो। यार आप आपने बुक्स बुक्स आंखों से पढ़नी है या टांगों से पढ़नी है? हाँ जी। बिल्कुल, हम्म, आपकी टाँगें खुली होगी तभी आपका दिमाग चलेगा। आपके हाँ, प्राइवेट पार्ट्स या जो भी ये खुले होंगे क्या, तभी आपको समझ में आएगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और कैलकुलस क्या होता है और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आपको तभी समझ आएगा। ऐसा तो नहीं है। ऐसे ड्रामेबाज है। बस अपनी तरफ से इनके सारे सनातनी अपनी तरफ से कबीर सिंह बने हुए हैं, चांटा पड़ेगा ना तो निकल जाएगी कबीरपंथी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आरटी इस्लामिक रिएक्शन सिस्टर जो हमारे साथ हैं, जी आप अपनी बात रख लें और फिर कंक्लूजन करते हैं जी। जी भाई, आज की स्ट्रीम में जो आपने जगह दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज अपनी बात भी रखने की आपने इजाज़त दी और जितने लोग आए थे, उनमें से सिर्फ़ एक भाई माने थे, वो भी सिर्फ़ मुझे तो लग रहा था